कविन्दु सिन्धु शुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं विचक्षु पाप जात जात कारिवारि संयुतम् कृतान्त दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। अमृत स्नान की इस यात्रा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते होशंगाबाद, जहां जीवनदायिनी नर्मदा के घाट आज उल्लास से भरे हैं। सबितु सिंधु शुक्लत तरंग भंग रंजितम दुसस्तु पाप जात जात कारिवारि सहितम कृतांत दूत कालभूत वीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आदि गुरु शंकराचार्य की अमर रचना नर्मदाष्टक की इन पंक्तियों को कल कल बहते पुण्य सलीला मां नर्मदा के जल में महसूस किया जा सकता है। अमृत स्नान के अवसर पर इस समय हमारा पड़ाव है होशंगाबाद के सेठानी घाट पर। होशंगाबाद के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर मकर संक्रांति के महापर्व पर आस्था का जन सैलाब नर्मदा स्नान के लिए उमड़ा हुआ है। वैसे तो होशंगाबाद में नर्मदा स्नान के लिए अमावस्या और पूर्णिमा पर लोगों का जन समूह उमड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति के महापर्व पर यहाँ सेठानी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में पुराणों में ये ऐसा उल्लेख किया गया है कि वैसे तो नर्मदा के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को अपने पाप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस बात को यह बयां कर रही है कि नर्मदांचल में संक्रांति का पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। होशंगाबाद क्षेत्र से जुड़े लोग मकर संक्रांति के पर्व पर तिल का लेप लगाकर पुण्य सलीला मां नर्मदा में स्नान करते हैं। नर्मदांचल में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। अमृत स्नान के लिए अभी हम होशंगाबाद के सेठानी घाट पर खड़े हैं। हमारा अगला पड़ाव खंडवा से है, जहां से हमारे सहयोगी अनंत माहेश्वरी हमारे साथ होंगे। हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव है ओंकारेश्वर, जहां नर्मदा के घाटों पर स्थित मंदिरों से आती घंटियों के स्वर और प्रार्थनाओं की गूंज आपको भी उल्लास से भर देंगी। भगवान शिव की नगरी खंडवा से यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं अनंत माहेश्वरी। नर्मदा स्नान की इस यात्रा के अगले पड़ाव पर मैं अनंत माहेश्वरी आपको लिए चलता हूं खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर जहां ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर तो है ही, साथ ही सिद्ध महादेव ओंकारेश्वर भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पतित पावनी माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा के बारे में स्कंद पुराण के रेवाखंड के एक अध्याय में कहा गया है कि नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, इंसान सारे पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में माँ नर्मदा के पुण्य प्रताप का वर्णन है कि नर्मदा का दर्शन मात्र गंगा स्नान के बराबर। इसे खंडवा जिले का सौभाग्य कहें तो बेहतर है, क्योंकि पतित पावनी नर्मदा नदी के एक ओर भगवान ओंकारेश्वर है तो दूसरी ओर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच बसी तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में यूं तो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर्व पर भक्तों की संख्या लाखों में होती है। इंदौर खंडवा सड़क एवं रेल मार्ग पर मोरटक्का से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ओंकारेश्वर, और इसी ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए आज यहाँ हम आपको लिए चलते हैं भक्तों के पास। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम मौजूद है ओंकारेश्वर के घाट पर। हम जानेंगे कि ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व क्या है और इस पावन पर्व पर नर्मदा स्नान का महत्व क्या है। हमारे साथ मौजूद है ओंकारेश्वर के ही विद्वान जयप्रकाश पुरोहित जी, जो बताएंगे कि ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व क्या है। पुरोहित जी बताएं। ओंकारेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी का जो महत्व है कलयुग में गंगा से भी बढ़कर है। सतयुग में गंगा, द्वापर में यमुना का जो महत्व था वो कलयुग में नर्मदा का है। सतयुग में गंगा में एक दिन के स्नान करने से
और द्वापर में यमुना के 7 दिन के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, पुण्य लाभ, वो गंगा के केवल, नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य महापुरुष का तपस्या की है। इसका विशेष रूप से बहुत महत्व है। ये ओंकार पर्वत पर विराजमान है और चारों तरफ जल के बीच में है। नर्मदा और बैक साइड में अभी 2 नदियों के संगम के मध्य में ये पर्वत स्थित है। ओंकार पर्वत, मानधाता पर्वत भी कहा जाता है और इसी पर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विराजमान है। तो ओंकारेश्वर में आने वाले लोगों को ये कहा जाता है कि सब तीर्थ करने के बाद में यदि ओंकारेश्वर यदि नहीं आते हैं तो वो पूरा उनका तीर्थ का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। नर्मदा की इस यात्रा के पड़ाव में हमने बात की ओंकारेश्वर की। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सहयोगी सहयात्री जो हैं अब आपसे मुलाकात करेंगे महेश्वर में। इस वक्त हमारा अमृत स्नान जो कार्यक्रम है वो पूर्वी निर्माण से निकलकर पश्चिमी निर्माण में आ गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महेश्वर में, पावन नगरी महेश्वर में। आइए आपको बताते हैं मकर संक्रांति के इस पर्व पर इस जगह पर किस तरह का हर्षोल्लास है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, इसकी महिमा अपार, देवी स्वरूप अहिल्या, वैदिक यहाँ संस्कार, रेवा के दर्शन निमित्त से हो जाता सबका उद्धार, युगों युगों से चल रही यही शिव शंकर की यहाँ सरकार, जिसे महेशमती भी कहा जाता है। वैदिक और पुराणों में इसका नाम महेशमती मिलता है। इस पश्चिम निमाड़ और पूर्वी निमाड़ का नाम अनूपपुर के नाम से मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले है वंशी भगवान कार्तिक के वीर सहस्त्र अर्जुन ने यहाँ पर वर्षों तक राज किया। ऐसा राजा और ऐसा भगवान कहा जाता है कि महेशपुरी में, महेश्वर में कभी नहीं हुआ। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उनकी हजारों भुजाएं थी और इतने प्रतापी राजा थे कि खुद त्रेता युग में रावण भी उनसे युद्ध हार गए थे। यहाँ पर दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है, ये माँ देवी अहिल्या का नगर है। ये माँ देवी अहिल्या की भूमि है जहाँ पर माँ देवी अहिल्या ने भगवान शंकर को विराजमान कर कहा था कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान शंकर ही यहाँ पर जो है राज कर रहे हैं, यहाँ की सरकार चला रहे हैं। तो संक्रांति के पर्व पर आओ देवों का ध्यान करें, नर्मदा में डुबकी लगाकर आओ अमृत स्नान करें। तो ये था हमारा विशेष मकर संक्रांति पर कार्यक्रम अमृत स्नान। सबिंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उल्लास, उमंग, भक्ति और आनंद के इन क्षणों के बीच नर्मदा की अमृत धारा के साथ अमरकंटक से शुरू हुई अपनी इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। नर्मदा के आंचल से मकर संक्रांति की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। चलते चलते आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नमस्कार। सविंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।